इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए आज के जो हमारे ग्रेट लीडर हैं, डायनामिक लीडर, डायमंड डायरेक्टर मिस्टर मनोज कुमार वर्मा जी। वेलकम मनोज जी एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सतीश सर। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है सतीश सर? जी, जी, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, सतीश सर का बहुत-बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया आज के इस प्रोग्राम के लिए, और भाटिया सर का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे चुना आज के इस प्रोग्राम को करने के लिए। चलिए दोस्तों, आज मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस शानदार वीआईपी वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम की, और शुरुआत करने से पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ। जैसे हमारे सीनियर सतीश सर ने बताया कि नाम मेरा मनोज वर्मा है, और मैं बेसिकली सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और वेस्टीज बिज़नेस की शुरुआत आज से कुछ समय पहले मैंने किया था एज़ अ पार्ट टाइम करियर के साथ-साथ, और आज इसको फुल टाइम एज़ अ करियर मैं इसको अडॉप्ट कर चुका हूँ, और धीरे-धीरे सीख करके और आगे बढ़ रहा हूँ। आज मेरी ज़िम्मेदारी है आपको अ, कुछ शुरुआत की जो गलतियाँ होती हैं, उनके बारे में जानकारी देने का। ये जो हमारा वेस्टीज़ इनिशिएशन प्रोग्राम है, ये इसको आप ऐसे समझिए, ये हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो व्यापक शैक्षिक उपकरण है। एक तरीके से ये एजुकेशनल टूल्स है। ये भी हमारा जो वीआईपी है, एजुकेशनल टूल्स है। इसको अगर हम एजुकेशन टूल के रूप में लेते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं शुरुआत की 7 गलतियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज की स्लाइड में एक छोटी-छोटी चीज़ भी अगर आप ध्यान देंगे, तो उसका कुछ ना कुछ एक लॉजिक होगा, एक मतलब होगा उन तमाम छोटी-छोटी चीज़ों का। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पेंसिल बना हुआ है, और उस पेंसिल के पीछे एक इरेज़र लगी हुई है। इट मीन्स क्या है कि एक ऐसी गलती जो शुरुआत में हर एक व्यक्ति करता ही करता है, इसलिए नहीं कि वो जानबूझ कर के गलती है, अगर वो नौसिखिया है, नया-नया अभी सीख रहा है इस बिज़नेस को, तो वो गलतियाँ होती हैं। जैसे हम आप जब बचपन में पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो क्या पहले दिन से हमको आपको पेन पकड़ा दी जाती है? शायद नहीं। पहले दिन से अगर हमें कुछ सीखना है, तो हम पेन का इस्तेमाल नहीं करते, पेंसिल और पेपर का इस्तेमाल करते हैं। और वो ऐसी पेंसिल लेना ज़रूर पसंद करते हैं, जैसे हम सब लोग बचपन में, कि पीछे उसके इरेज़र लगी हो, कि जैसे गलती करी मैं उसको तुरंत मिटा दूँ। तुरंत मैं उसको सुधार कर लूँ, उस गलती को सुधार करके सही रास्ते से चल सकूँ, सही चीज़ में उसको फ़ॉलो कर सकूँ। देखिए, इस मॉड्यूल की ज़रूरत क्यों है? इस मॉड्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये बड़ी नैसर्गिक चीज़ें हैं, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, और ऐसी गलतियों से उनको सुधारा जा सकता है, ऐसी गलतियों से सीख लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि जो गौतम वाली सर से मैंने जो सीखा है, सर अपने सीनियर अपलाइनों से जो सीखा है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ वाली सर कहते हैं कि इस मॉड्यूल की ज़रूरत हर इंसान के लिए इसलिए है, हर हमारे वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इसलिए, चाहे वो नया हो या पुराना हो। पिछले 2 दिन से आप लगातार सीख रहे हैं, वेस्टीज का 2 पार्ट आप जान चुके हैं, आज तीसरे पार्ट के बारे में जानकारी लेना है। दुनिया में हर इंसान क्या है, धोखेबाज होता है। जी हाँ, बी फ्रैंकली मैं ये कहता हूँ, धोखेबाज होता है, और पता है, वो किसी और को धोखा दे या ना दे, अपने आप को हम सब लोग सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। क्यों? ये वर्ड मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि हमको आपको हमारी अपनी अपनी कमज़ोरी बहुत बेहतर तरीके से पता हो। हमको हमारी कमज़ोरी बड़े अच्छे तरीके से पता है, और आपको अपनी कमज़ोरी बड़े अच्छी, लेकिन हम पता पूरा जीवन इस विडंबना में गुज़ार देते हैं कि अरे! ये काम तो बड़ा आसान है, इसको तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं वैसे कर सकता हूँ। और यही हमारी कमज़ोरियाँ हमारी गलती बन जाती हैं। यही छोटी-छोटी कमज़ोरियाँ जो होती हैं, हमारी गलती बन जाती है। आज के इस मॉड्यूल में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह! ये गलती तो मैं कर रहा था। क्या मैं कर रही थी ये गलती? मेरे से हो रही थी। तो आज आप इस मॉड्यूल को, जैसा सतीश सर ने कहा कि अगले 50 से 60 मिनट तक, 45 मिनट तक अगर आप कंटिन्यूअस बी सीरियस होकर के पेन डायरी लेकर के बैठे हैं, तो ज़रूर नोट करते चलिएगा, और आपको लगे कि यस, ये मेरे से गलती हुई, तो आप जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं, आप अपने आप में तुरंत वो गलती को रियलाइज़ करके बाहर निकालने की कोशिश करिएगा, बार-बार इसका प्रयास करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और जानते हैं ये गलतियाँ क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि हम जब वेस्टीज़ बिज़नेस की शुरू, तो एक्चुअली इसको लोग, वेस्टीज़ बिज़नेस है क्या? एक एक रियलाइज़ेशन का बिज़नेस है, एक एहसास का बिज़नेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक एहसास का बिज़नेस है, रियलाइज़ करना। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में आते हैं इस माइंडसेट से कि यार ये तो कोई जादू है। ये कोई जादू है, आज जॉइन किया और बस अगले कुछ हफ्तों में ही ज़िंदगी बदल जाएगी, मिरेकल होने शुरू हो जाएँगे, जादू होना शुरू हो जाएगा।
माय डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझना है। यही छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं कि ये एक व्यवसाय का प्रतीक है। ये एक व्यवसाय है, बिज़नेस है और एक ऐसा बिज़नेस है जो कि बहुत ही साधारण और आसान है। बहुत साधारण और आसान, ये वर्ड आपको बड़ा अजीब सा लगे, यार बिज़नेस है और साधारण और आसान की बात कर रहे हैं और गलती भी है रहा। जब इतना साधारण और आसान है तो लोग गलती क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब सबने लगभग पढ़ाई-लिखाई किया है और जब हम स्कूल में गए और चाहे वो हमारे फादर रहे हों या उनके फादर रहे हों, चाहे हमारा बच्चा हो या उसकी आने वाली पीढ़ी हो, स्कूल में हम जब जाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो गिनती सिखाई जाती है। और गिनती वो हमारे पेरेंट्स को भी यही बताएगी 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 टू 10, ये यही गिनती का क्रम रहा। कभी भी हमने कभी भी किसी टीचर से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि 1 पर ही क्यों आता है? पहले 1 ही क्यों आता है? 3 क्यों नहीं आ जाता है? क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम है। वो एक सिस्टम है और इसी तरीके से लोग सीख करके आगे बढ़े हैं। इसीलिए कहा जाता है ये बहुत साधारण और आसान है। इसी तरीके से लोग ए टू ज़ेड जब सीखते हैं तो पहले ए ही आता है, उसके बाद बी आता है। कभी किसी कॉलेज में, कभी किसी भी पीढ़ी में ये नहीं सिखाया जाता कि पहले बी आएगा तब ए आएगा। पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसा नहीं सिखाया जाता। पहले 1, 2, 3 गिनती ऐसे ही चलती है। तो ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण है इस चीज़ को समझना। और इस व्यवसाय की जो कामयाबी और नाकामयाबी है, सिर्फ़ इस बात पर निर्भर करती है, ना ही सिर्फ़ इस व्यवसाय की बल्कि आप दुनिया के किसी भी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी कामयाबी या नाकामयाबी सिर्फ़ इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी शुरुआत करने का तरीका कैसे है। अगर आपने सही शुरुआत किया है, तो डेफ़िनेटली आप कामयाब होंगे। अगर आपने गलत शुरुआत किया है, तो डेफ़िनेटली आप नाकामयाब। लेकिन शुरुआत में ही अगर आपको ये पता चल जाए कि नहीं मेरी शुरुआत गलत हो गई है और अब इसको सुधार करके मुझे सही रास्ते पे सही शुरुआत करनी है, तो आई होप आप नाकामयाबी की तरफ जाते-जाते बच जाएँगे, कामयाबी की तरफ आप आगे चल सकते हैं। और अच्छी शुरुआत करना सबसे बड़ी अड़चन है। अच्छी शुरुआत करना सबसे, क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टम है। आपने देखा होगा एथलीट्स जब दौड़ते हैं, जब दौड़ाक दौड़ते हैं, रेसर जब दौड़ते हैं, तो उनके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। एक एक स्थान निर्धारित किया जाता है, एक निशान लगाया जाता है कि यस आप सभी लोगों को इस लाइन के आगे नहीं आना है। जब रेडी स्टेडी गो 1 2 3 बोला जाएगा देन आपको आगे दौड़ना है। तो क्या कोई दौड़ा के यहाँ ये कह सकता है कि नहीं मैं इस तरफ सर करके खड़ा होऊँगा, मैं उस तरफ मुँह करके खड़ा होता हूँ, मैं उस तरफ करके खड़ा होता हूँ। एक एक लाइन बनाई गई है, एक स्टेप दिया गया है, आपको उसी पोज़ीशन पे बैठना है, उसी पोज़ीशन पे खड़े होना है और ऐसे ही दौड़ना है। और कब दौड़ना है? जैसे ही एक गन पॉइंट चलता है या 1 2 3 गो बोला जाता है तब। जैसे कभी-कभी आपने देखा हो जैसे 1 2 बोला गया तुरंत कुछ लोग दौड़ पड़ते हैं। फिर क्या होता है नहीं, नहीं जी आपसे गलती होगी, फिर से आप रुकिए और पीछे चलिए, फिर से हम रेस की शुरुआत करते हैं। तो ये इस मॉड्यूल में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगेंगी और आपको वहाँ पर थमना है, थोड़ा-सा रुकना है, यस ये गलती मेरे से हो रही है, अब आगे से मुझे इस गलती को नहीं करना है और आगे नए तरीके से उस गलती को सुधार करके कैसे आगे चला जा सकता है, उसके बारे में आगे जानकारी हम अगली स्लाइड पर लेते हैं। शुरुआत करने का जो सबसे सही तरीका है वो क्या है? 1 साल की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे सही शुरुआत करने का जो तरीका है, वो ये है कि हमें 1 साल की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले क्यों ज़रूरी है? सबसे ये क्यों चाहिए, प्रतिबद्धता क्यों चाहिए? क्योंकि शुरुआत के कुछ समय में हम गलती करते हैं और उन्हीं गलतियों से सीखते हैं। इसलिए कामयाब होने के लिए और अच्छे तरीके से सीख करके आगे बढ़ने के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए ही चाहिए। अब हाँ, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं, चलो जी जॉइन कर लिया और 1 साल हम घर पे बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर मिलेंगे अपलाइन से। जी 1 साल तो कहा था आपने और 1 साल मैंने पूरा कर लिया। नहीं, 1 साल आपको धीरे, 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 धीरे काम करते हुए, गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। एक सिस्टम को फ़ॉलो करते रहना है। एक उदाहरण देना चाहूँगा स्कूल में पढ़ने का। जब हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, चाहे हम पढ़ रहे थे या हमारे पेरेंट्स पढ़ रहे थे या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ रही हैं स्कूलों में, तो आप सोच कर देखिए, कभी हम हमारे पास फीस कौन दे रहा होता है? हम दे रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स दे रहे होते हैं। और नियम किसके लागू होते हैं?
स्कूल वालों के, आपको ये यूनिफ़ॉर्म पहनना है, 8 बजे से आना है स्कूल में, आपको पेपर देना है, आपको रेगुलर स्कूल आना है। ये सिस्टम है स्कूल का। किताबें लेकर के आनी है, पूरा बैग लेकर के आना है, ये स्कूल का सिस्टम है। कभी भी हमने आपने ये सोचा या हमने कभी स्कूल के प्रिंसिपल से ये कहा, मैनेजमेंट से ये कहा कि यार फीस मैं दे रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाई करूँगा? नहीं, क्योंकि वो एक कल्चर है, वो एक सिस्टम है, उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक वैसे ही वेस्टीज का भी एक सिस्टम है, एक कल्चर है, हमको भी उस सिस्टम को फॉलो करते हुए जैसे लोग उस सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमें भी सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। एक लाइन लिखिए, रोम एक दिन में नहीं बना था। आपको पता होगा ताजमहल तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। कितने दिन में बना? आई होप 22 साल लगे हैं उसको बनने में। अगर 22 साल लगे हैं, इसीलिए आज वो 400 साल से ज्यादा खड़ा है। अगर वो 22 दिन में बना होता तो? आई होप 22 दिन का बना हुआ ताजमहल 1-2 महीने भी ना खड़ा हो पाता। सोच कर देखिए, तो जब बड़ी कामयाबी लेना है तो समय तो लगेगा। समय लगेगा और जो चीज़ जितनी देरी में अगर आपको लगता है आप एक परफेक्ट लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको भी समय लगेगा, समय लगाना पड़ेगा, सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। रातों-रात कामयाबी नहीं आती है। कुछ गलतियाँ हम करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और धीरे-धीरे कामयाबी हमारे आपके आस-पास आने लगती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं लोग शुरुआत करने से पहले ही हार क्यों मान लेते हैं? उसकी कुछ वजह है। क्या वजह है? कुछ सवालों से वो घबरा जाते हैं। शुरुआत करने से पहले ही वो लोग हार मान लेते हैं। कुछ सवालों से घबरा जाते हैं। जैसे प्रोडक्ट महँगे हैं, डीएलसीपी बड़ी दूर है, कौन जाएगा वहाँ लाने? यार मुझे थोड़ा-सा सामान लेना होता तो मैं उतनी दूर क्यों जाऊँगा? अच्छा सप्लीमेंट है, ये कैप्सूल है, ऐसा नहीं कि कैप्सूल अंदर जाए और प्राण बाहर आए। अच्छा ठीक है मैं डॉक्टर से पूछ कर के लूँगा। अच्छा कोई बीमार व्यक्ति मिले तो मैं उसे दूँगा। इस तरीके के कुछ सवालों से लोग पहले ही घबरा जाते हैं, इसलिए वो लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और वो शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो चुके होते हैं। जो शुरू करने से पहले हार मान लेते हैं, वो शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो चुके होते हैं। आइए अब जानते हैं वो गलती नंबर 1 क्या है? अगली स्लाइड पर ले चलना चाहूँगा आपको और जानते हैं वो पहली गलती क्या होती है? जी हाँ, दोबारा चक्की बनाना। दोबारा चक्की बनाना इट मीन्स अगर इसको मैं बात करूँ कि जो पहिया होता है, चाहे वो साइकिल का हो, चाहे वो 3 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो, ट्रक का हो, बस का हो, एरोप्लेन का हो, ट्रेन का हो, किसी भी चीज़ का पहिया आप ले लीजिए, पहिया गोल है, वो पहिया गोल है। लेकिन फिर भी कुछ लोग आते हैं हमारे आपके इस बिज़नेस में और वो क्या सोचते हैं अपने तरीके से पहिया बनाना शुरू करते हैं। मैं मानता हूँ उनके अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल है, बहुत काबिलियत है। लेकिन जब वो बने-बनाए पहिए पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने बहुत बढ़िया गाड़ी बना ली, बहुत अच्छे आप मैकेनिक हैं, बहुत पावरफुल इंजन आपने बना लिया। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर से बढ़िया गाड़ी आपने बना ली। लेकिन क्या आप उसमें चौकोर पहिया लगाना चाहेंगे? 6 कोने का पहिया लगाना चाहेंगे? अगर आपने लगा भी लिया तो क्या वो गाड़ी चलेगी? बहुत ही पावरफुल क्यों ना उसका इंजन हो, लेकिन वो गाड़ी नहीं चलेगी। इट मीन्स हम जितने पावरफुल हैं, हमारे पास जो भी अनुभव है, नेटवर्क मार्केटिंग का या अपने फील्ड का, किसी भी फील्ड का जो भी अनुभव है, हमें क्या करना है? जो सिस्टम है एज़ इट इज़ उसको फ़ॉलो करना है। जो हमारा अनुभव है उसको ला करके यहाँ पर हम अगर अपने अनुभव का इस्तेमाल करके कुछ कर सकते हैं तो बेटर है, अदरवाइज़ हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को ज़ीरो करना चाहिए। अपने आप को ज़ीरो करना चाहिए और जब ज़ीरो कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, कुछ नई चीज़ सीखते हैं। आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप अपने फ़ील्ड में बहुत एक्सपर्ट क्यों ना हो, एथलीट कितना ही तेज़ धावक क्यों ना हो, वो बोल्ट क्यों ना हो, बोल्ट जैसा तेज़ धावक क्यों ना हो, उनको भी सिखाया गया, उनके कोच ने कहा कि आप
कोट पैंट पहन करके नहीं दौड़ सकते हैं। कोई इतना बड़ा धावक है और कहे नहीं जी मैं तो कोट पैंट पहन करके दौड़ूँगा, मेरा अपना सिस्टम है। मैं पैंट शर्ट नहीं पहनूँगा, मैं पैंट शर्ट पहन करके जीन्स पहन करके दौड़ूँगा। क्या वो दौड़ जीत पाएगा? क्या वो रेस जीत पाएगा? नहीं, क्योंकि रेस करने का जो सिस्टम है, वो आप फ्री बॉडी होकर के दौड़ सकते हैं और आप तब रेस को जीत पाएँगे। तो हर जगह का एक सिस्टम है, ऐसे ही वेस्टीज को करने का भी एक सिस्टम है। हमें अपना तरीका नहीं लगाना है, नई तकनीक नहीं इस्तेमाल करनी। जो एक बनी-बनाई टेक्नीक है, जो बनी-बनाए रास्ते हैं, हमको उसी पर चलना है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं ना कि एक एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूँ, तो आप सब लोग अपने आप में जवाब दीजिएगा, बड़ा फ़नी सवाल है। गाय दूध देती है? आप अपने आप में जवाब दीजिए, बहुत सारे लोगों का जवाब होगा, हाँ, देती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर गाय दूध देती है, तो आप गाय के नीचे बाल्टी रख दीजिए, दूध अपने आप आ जाएगा। नहीं, गाय दूध देती नहीं, दूध निकालना पड़ता है। ये बहुत सारे लोगों ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं। लोग दोबारा वही करते हैं, अपने आप को ज़ीरो नहीं करते हैं। आप सोचिए ना जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तेल डलवाते हैं, सभी ने देखा होगा, आप कितने भी फ़ोन पे बिज़ी हों, कहीं और ध्यान दे रहे हो, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, वो पेट्रोल पंप का अटेंडेंट जो होता है, वो कहता है, "सर साहब देख लो ज़ीरो।" चलो जी, आप तुरंत निगाह किए ज़ीरो। फिर आप हफ्ते भर बाद गए, 10 दिन बाद गए, फिर से आप डला रहे हैं पेट्रोल पंप पे, तेल डलवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीज़ल डलवा रहे हैं, फिर वो कहेगा साहब ज़ीरो देख लो। आप इवन जितनी बार भी जा रहे हैं, उतनी बार आप क्या कर रहे हैं, ज़ीरो देख रहे हैं। वो ज़ीरो कर रहा है। अगर मीटर को ज़ीरो नहीं किया, मान लीजिए आपको ₹500 का तेल डलवाना था और उससे पहले वो ₹300 का तेल किसी और गाड़ी में, किसी और व्हीकल में डाल चुका है और आपने ध्यान नहीं दिया, ज़ीरो नहीं किया, मीटर को ज़ीरो नहीं कराया, फिर क्या होगा? आप पैसा तो देंगे 500 का लेकिन तेल पाएँगे मात्र 200 का। ठीक वही गलती यहाँ पर आकर के लोग करते हैं। आपका पुराना अनुभव था, आपने अपने आप को ज़ीरो नहीं किया, आपने अपने आप को समर्पित नहीं किया, तो होगा क्या? लगेगा ज़्यादा और लेकर के आप कम जाएँगे। दिया आपने ₹500 और पेट्रोल कितने का ले जा रहे हैं? मात्र 200 का। क्यों? क्योंकि आपने ज़ीरो देखा ही नहीं है। ऑलरेडी 300 का पेट्रोल कोई और डला चुका है। ठीक ऐसे ही वेस्टीज में अगर आप अपने आप को ज़ीरो नहीं करेंगे, तो मेहनत बहुत करेंगे, रिज़ल्ट कम मिलेगा। छोटे रास्ते लोग उपयोग करना चाहते हैं, शॉर्टकट ढूँढते हैं। वो अधिक कमाना चाहते हैं और काम कम करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप जहाँ पर भी हों, जहाँ कहीं पर भी हों, आप अपने अपने जगह से अगर आप सोचें दिल्ली किधर है? तो अगर आप ऐसे किसी को आप हाथ उठाकर दिखाएँ, आप मुझे पता है हर व्यक्ति इस टाइम पे अपने-अपने रूम में होगा। तो आप दाएँ-बाएँ किस तरफ आप हाथ अगर उठा कर के दिखाएँगे, तो इधर है। लेकिन एक एक व्यक्ति कह देगा जी इधर है और एक व्यक्ति कहेगा नहीं जी आप घर से बाहर निकलिए और फिर दाएँ जाइए, बाएँ जाइए, फिर रेलवे स्टेशन जाइए, फिर यहाँ जाइए, फिर ऐसे-ऐसे जाएँगे, फिर वहाँ ऐसे जाएँगे, ये रास्ता मिल जाएगा। तो एक आदमी कह रहा है, "अरे जी हाथ इधर करो जी, दक्षिण दिशा में, पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में, कहीं न कहीं तो दिल्ली है।" तो जब आप सीधा वैसे चलना चाहेंगे तो क्या होगा? दीवाल से टकराएँगे या तो आप दीवाल को तोड़ करके जाएँगे। एक बना-बनाया रास्ता है दिल्ली तक पहुँचने का, तो हमें उस रास्ते को फ़ॉलो करना है या अपना रास्ता बनाना है? परेशान हो जाएँगे, भटक जाएँगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, रिज़ल्ट कम पाएँगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को ज़ीरो करना है। सही रास्ता क्या है? प्रणाली से, जो सिस्टम है, सिस्टम से चलिए। सिस्टम ये वेस्टीज़ का सिस्टम नौसिखियों द्वारा नहीं बनाया गया है, बड़े अनुभवियों द्वारा बनाया गया है ये वेस्टीज़ का सिस्टम। तो जो आपके अप्लायंस, जो सिस्टम, जो जिसको कल आपने जाना, जो वेस्टीज के बेसिक 7 स्टेप्स हैं, यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, सीएनटी मीटिंग, देन टीम वर्क और फॉलो अप। ये जो वेस्टीज के कल आपने जाने 7 बेसिक स्टेप्स, आपको यही फॉलो करने हैं बस। इतना आसान काम, पहले से बना बनाया रास्ता है। हमें नया रास्ता नहीं इन्वेंट करना है। 100% डुप्लीकेशन, प्रतिलिपिकरण करना, 100% डुप्लीकेट करना। जैसा आप कर रहे हैं ऐसे ही आपकी टीम करेगी। आप वही करें जो आपका अपलाइन कर रहा हो। 100% डुप्लीकेट करें। टीम स्पिरिट, टीम का हिस्सा बने। टीम का हिस्सा बने। आपकी टीम में हो सकता है कोई व्यक्ति अच्छा प्लान दिखाने वाला हो। आप उनकी तारीफ करें
और उनके संपर्क में अपने और कुछ लोगों को रखें ताकि वो भी सीख जाए अच्छा प्लान दिखाना। कोई अच्छा फ़ॉलो अप कर सकता है, कोई अच्छी तरीके से मीटिंग कर सकता है। तो टीम स्पिरिट, पूरी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। टीम स्पिरिट ये सही रास्ता है। आप जो गलती नंबर 1 दोबारा चक्की बनाना, दोबारा से रीइन्वेंशन द व्हील का जो हमारा पहली गलती थी उसको सुधार करने का ये बढ़िया रास्ता है, सही रास्ता है प्रणाली से चलना, सिस्टम से चलना। चलिए गलती नंबर 2 पे हम चलते हैं और जानते हैं वो क्या करते हैं लोग। छोटे समय का रवैया। कुछ लोग इसको क्या समझते हैं, बहुत छोटे समय का रवैया रखते हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं और शौक की तरह काम करना चाहते हैं। इसको ऐसा सोचते हैं, यार 1000-2000 रुपए का तो सामान लेना है और क्या करना है, चलो कोई बीमार व्यक्ति मिलेगा तो कोई प्रोडक्ट दे दूँगा, करके देखते हैं, हो गया तो अच्छा है। शौक बस कुछ सोचते हैं ना, चलो जी देख लेते हैं, एक एक इसको सोचते हैं जुए जैसे सोच चलो करके देखते हैं जी, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ये छोटे समय का रवैया, ये बहुत ही खतरनाक है। काम करिए, वादा ना करिए, केवल और फोकस काम पर करिए। इसका सही रास्ता क्या है? लोग इस गलती का शिकार हो जाते हैं, छोटे समय का, बहुत छोटे समय का रवैया रखते हैं। चलो करके देख लेते हैं। इसका सही रास्ता क्या है? अगली स्लाइड पे हम जानते हैं सही रास्ता है व्यापारी की तरह सोच बनाइए। बी बिज़नेस माइंडेड। आप बिज़नेसमैन की तरह सोचिए। आप सोचिए अगर आपके आपके आस-पास में कोई कपड़े की दुकान हो, छोटे से छोटे कपड़े की दुकान आप देखेंगे, तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए की दुकान होगी वो कपड़े की दुकान। और आप कभी जाएँ उसके उस दुकान पे जाएँ, 2 से 3 लाख रुपए की दुकान खोल के वो जो व्यापारी बैठा है उसका उसका बिज़नेसमैन माइंड सोचिए क्या कितना बढ़िया बिज़नेसमैन माइंड वो लगाता है। आप जाएँ, आप उनके पास जाएँ, कहें कपड़ा चाहिए, आप सोचो वो कभी नहीं कहेगा कि आप उनकी दुकान के गेट पे खड़े हैं और वो कभी नहीं कहेगा, पर्स दिखाओ अपनी, जेब में पैसे लाए हो या खरीदने चले आए हो कपड़ा? नहीं, वो बड़े शालीनता से आपका वेलकम करेंगे। वो हमसे आपसे हो सकता है बहुत अमीर हो, आप किसी अच्छे शोरूम में चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी शालीनता से आपका वेलकम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सोच व्यापारी की तरह है, वो बिज़नेसमैन की तरह सोचते हैं। और आपने बहुत सारे कपड़े देखे, नहीं पसंद आए और जब आप कपड़े देखते हैं तो आप पता है कपड़े को हाथ में लेकर के चाहे हम हों, आप हों, ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं? उसकी टैग देखते हैं, उसकी प्राइस देखते हैं और जैसे ही वो दुकानदार ये भाँप जाता है कि ये व्यक्ति प्राइस की वज़ह से पीछे हट रहा है, तुरंत वो कहता है, "साहब कोई बात नहीं, मेरे पास एक और कलेक्शन है, जो इससे सस्ता भी है और इससे बढ़िया भी है, बहुत ही बढ़िया है, नई डिज़ाइन है।" वो आपको दिखाता है, दूसरे मॉडल दिखाना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेसमैन माइंड से है। और सपोज़ दैट आपने उनके पास शर्ट नहीं ली, वो पैंट दिखाएँगे, रुमाल दिखाएँगे, जुराबे कुछ ना कुछ वो आपको सोचेंगे कि आप उनके काउंटर के अंदर आ गए तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के जाएँ। अगर आप कुछ भी नहीं लेते हैं उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं सर आप अगली बार आइएगा मेरा भी नया स्टॉक आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो व्यापारी की तरह सोचते हैं। और यहाँ पर हम लोग वेस्टीज में क्या करते हैं, व्यापारी की तरह नहीं सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारी जैसे पूँजी नहीं लगी, वो 2 से 5 लाख रुपए लगा करके इतना बढ़िया माइंडसेट लग रख रहा है और यहाँ पर नहीं लगे इसलिए लोग नहीं रख पाते हैं। तो सही रास्ता एक व्यापारी की तरह सोचिए, पैसा हमारा आपका नहीं लगा है, पैसा किसी और ने लगाया है, पैसा बाली साहब का लगा है, हमको आपको केवल अपना समय लगाना है। फिर इस रास्ते से अगर आप चलते हैं, व्यापारी की तरह सोच रखते हैं, तो आप कामयाब हो जाएँगे। ज़रूरी नहीं कि जो पहली ना हो गई वो आखिरी ना है जीवन भर के लिए। किसी व्यक्ति ने आज आपको मना कर दिया, तो इसका मतलब नहीं जीवन भर के लिए उन्होंने मना कर दिया है। आप प्लान दिखाएँ, नेक्स्ट पर जाएँ, अगले व्यक्ति से बात करें, जिसने मना कर दिया उनको पाइपलाइन में रखें, नेक्स्ट व्यक्ति के पास जाएँ। काम करें, तुरंत काम करें, उसे छोड़े नहीं। अगली स्लाइड पर चलते हैं, आप विश्वास रखें, बड़ा बनने के लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। आत्मविश्वास रखें आप, एक बिज़नेसमैन के बारे में सोचें, एक बिज़नेसमैन की तरीके से सोचें। आप एक बिज़नेस आप कैसे माने जाने बिज़नेस ये जो आप एक लाइन देख पा रहे हैं टॉम वॉटसन, इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन, आईबीएम के फाउंडर हैं। इन्होंने पहले सोचा जब मैं बड़ी कंपनी के तरीके से सोचूँगा, तब मैं अपनी बड़ी कंपनी बना पाऊँगा। आपको हम सब में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये 1000, 1500, 2000, 3000 का सामान खरीद कर के कौन-सा बिज़नेस होगा? नहीं मेरे दोस्त, आप सोचिए,
आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं तो आप उनसे बात करिए। मैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में आप एक ऐसे बिज़नेस के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ या दिखाने वाला हूँ, आपको एक ऐसा बिज़नेस दिखाने वाला हूँ जिसमें आपकी आमदनी आने वाले 3 से 5 साल में लाखों रुपए होगी। आप ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ये बिज़नेस रियलाइज़ेशन का है, एहसास का है। ये बात आप कितनी गंभीरता से कह रहे हैं, मज़ाक में तो नहीं कह रहे हैं। ये बात आप कितनी गंभीरता से कह रहे हैं कि मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में दिखाना या बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस दिखाना चाहता हूँ, जिसमें आप अगले 3 से 5 साल में लाखों रुपए महीने कमा रहे होंगे। जितना लोग सालों में नहीं कमाते, उतना आप महीने में कमा रहे होंगे। अब ये चीज़ आप हल्के शब्दों में कह रहे हैं या गंभीरता से कह रहे हैं? जब ये आपको खुद को विश्वास होगा, तो ये चीज़ आप गंभीरता से कहेंगे। तो आपको विश्वास रखना है, आपको एक बिज़नेसमैन माइंडसेट रखना है। चलिए चलते हैं अगली गलती, गलती नंबर 3 पे, अपने आप को दोषी ठहराना। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। पहले की 2 गलतियों में लोग बच जाते हैं, तो यहाँ तीसरी गलती में आकर के ज़रूर फँस जाते हैं। अपने आप को दोषी ठहराना। मेरे भी नेटवर्क में और बहुत सारे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क में ये गलती लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि या सोचना कि लोग आपके व्यापार के बारे में आपके काम के अनुसार सोचें या क्या किया, क्या नहीं किया। सबसे बड़ी दिक्कत इसको मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है अ, इस बिज़नेस के बारे में जब हम ऐसी बात रखते हैं कि आप अगले 3 से 5 साल में लाखों कमाने वाले हैं, तो पता सामने वाला एक सवाल करता, आपने कितना कमाया अभी तक? आपको ये बात एहसास हो रहा होगा कि यस मेरे से भी बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि आपने कितना कमाया अभी तक? फिर ज़्यादातर लोगों की धारणा बन जाती है जब मेरा चेक बड़ा हो जाएगा, तब मैं बताऊँगा। जब मेरे पास कुछ अचीवमेंट हो जाएगी, तब मैं बताऊँगा। ये भी एक प्रकार की गलती है और इस गलती के शिकार बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी हो जाते हैं। आपको इस गलती का शिकार नहीं होना है। एक नौसिखिए की हैसियत से आप ये सोचते हैं कि आप लोगों को विश्वास दिलाने के काबिल नहीं है। ये एक नौसिखिया सोचता है, नो डाउट ऐसा हर व्यक्ति सोचता है। लेकिन आपको ये गलती हो रही है, ये नहीं पता था लेकिन आज आपको पता चल रहा है, अब इसका सही रास्ता क्या है? सही रास्ता क्या है? आत्मविश्वासी बने रहो, आत्मविश्वासी रहो। कोई भी चमत्कार कर सकता है एक सही रवैये के साथ। जब आप अपनी सोच के बारे में अपने बारे में अपनी सोच बदलेंगे, तब दुनिया आपके बारे में आप अपनी सोच बदल लेगी। पहले आप अपने बारे में अपनी सोच बदलिए। आज आप अपनी करंट सिचुएशन को ना देखें। आपके पास तो एक ऐसी ऐसी चमत्कारिक चीज़ है, आपके पास ऐसा व्यवसाय है कि आने वाले 3 से 5 साल में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, ये आपको विश्वास रखना है। लेकिन अभी आप जिसको प्लान देने जा रहे हैं, जिस प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, उसके पास अभी ये अपॉर्च्युनिटी नहीं है। जब वो डिसीज़न लेगा, तब उसके पास वो अपॉर्च्युनिटी आएगी। अभी तो ये अपॉर्च्युनिटी केवल आपके पास है, तो उससे बेहतर तो आप हैं ही। तो ये विश्वास रखें। और जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा, आप अपने बारे में जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, दुनिया की सोच आप अपने नज़रिए में ये सोचिए आज से 3 साल और 5 साल बाद आपकी इनकम क्या होने वाली है। जब आप ये अच्छा सोचेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात यही फ्रीक्वेंसी सामने वाले के माइंड में सेट होगी। आप ये कह सकते हैं कि सर मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी मेरी इनकम नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा कि मैं आपको दिखा सकूँ, मैं आपको बता सकूँ। लेकिन आने वाले 3 से 5 साल में मेरी इनकम ये हो जाएगी। कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलिए, आपको विश्वास होगा तो सामने वाला आपकी आँखों को पढ़ेगा, आपके अंदर जुनून को पढ़ेगा, आपके अंदर जोश को पढ़ेगा और वो आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा। आपके जोश और जुनून को देख कर के वो आपके साथ एसोसिएट होता है, ना कि वो वेस्टीज़ का हेड ऑफिस देखने जाता है। अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, विश्वास है, तो आप किसी को भी जॉइन करा सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ, मेरे साथ जो सच्ची घटना हुई, मैंने जब इस चीज़ को स्टार्ट किया, मेरा पे आउट आया था ₹391 का, ₹863 का, ऐसे समथिंग कुछ ऐसे पे आउट बढ़ रहा था। और उस समय मैं जॉब कर रहा था एनआईआईटी में और उससे पहले मेरी दुकान थी और मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था महिंद्रा कोचिंग में। उस समय मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त पढ़ते थे और मैं जब वेस्टीज़ शुरुआत किया, उस समय उनको नहीं पता क्योंकि वो लोग बैंकिंग तैयारी कर रहे थे। और मैंने सोचा कि चलो बाद में मेरा पे आउट कुछ ये इस गलती का शिकार मैं भी हुआ था। और जब मेरा पे आउट लगभग 50,000 के आस-पास पहुँचा,
फिर मैं उस व्यक्ति के पास गया और मैंने कहा, भाई ये देखो, मैं इस बिज़नेस से मैं पैसे कमा रहा हूँ और मैंने ये अचीवमेंट किया है और ये इतना शानदार बिज़नेस है। तो आप ताज्जुब नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मनोज जी, आपकी कोई सेटिंग रही होगी कंपनी से, आप इतना कमा रहे हो, हर आदमी नहीं पाएगा, मैं तो नहीं पाऊँगा। पता उस दिन मुझे इस गलती का एहसास हुआ कि ये गलती मैंने उस समय की थी, बहुत पहले, जब मेरा 300, 800, 500, 200 का पे आउट आ रहा था। अगर उस समय मैं उस व्यक्ति से मिला होता, तो वो व्यक्ति मुझे ज़ीरो से आगे बढ़ते हुए देखता। लेकिन मैं उसके पास गया कब? जब मेरा पे आउट लगभग 50,000 हो गया, तब मैं गया। जो गलती आप लोग सोचते हैं, ज़्यादातर लोग सोचते हैं, इस गलती के शिकार होते हैं, जब मेरा चेक बढ़ जाएगा, जब मेरे पास कुछ अचीवमेंट हो जाएगी, तब मैं जाऊँगा उस व्यक्ति को बताने। नहीं जी, आप फिर मैंने क्या सोचा, अगर मैं इस व्यक्ति को शुरुआत से मिला होता, जब मेरा पे आउट कम था ना, तब उसे विश्वास होता, हाँ यार, मनोज जी तो 2 साल पहले मिले थे, 1 साल पहले मिले थे, 6 महीने पहले मिले थे, इनका इतना पे आउट था, आज देखो इतना हो गया। उसने मेरा पहला पे आउट क्या देखा, सीधे 50,000 का, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। तो ये गलती के शिकार ना हुए। आपके अपलायंस में बहुत लोगों के बहुत सारे चेक, क्योंकि लिखा हुआ आप देखें ना, पद सलाहकार, किसी कामयाब व्यक्ति की खोज करो, जो तुमसे ऊपर हो, व्याकुल है, जो तुम्हें सलाह देने के लिए। आपके आपके पास जब भी कोई ऐसी दिक्कत आए, आप अपने अपलायंस के पास कॉल करें, उनको उनको फ़ोन करें, उनसे पूछें कि लोग मेरे पे आउट्स माँग रहे हैं, तो आप उन्हें अपलाइन के पे आउट दिखाएँ, क्योंकि आपका पे आउट अभी आप नए हैं। आप अपने अपलाइन की अचीवमेंट दिखा सकते हैं। अपलाइन को इस्तेमाल करिए एज़ अ टूल्स, कुछ नए लोगों के लिए। तो सही रास्ता क्या है? अभी आप जब कब आपका पे आउट छोटा है, तो सबसे मिलिए, सबको बताइए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, जोश और जुनून के साथ, क्योंकि यही यही चीज़ ट्रांसफ़ॉर्म करके उनको आपका एसोसिएट बनाएगी। कोई भी व्यक्ति, आप में से बहुत सारे लोग, जितने भी लोग जॉइन हैं, लगभग 80 लोग हैं, जॉइन हैं। आप में से मुझे पता है 10 एक लोग शायद हेड ऑफिस का विज़िट किए होंगे और बाकी तो लोग अभी हेड ऑफिस तक नहीं गए हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जिन्होंने प्लान दिखाया, उनका विश्वास, उनका जोश, उनका जुनून आपको अच्छा लगा। उनकी चीज़ें आपके अंदर ट्रांसफ़ॉर्म हुई और तब आप वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर या एसोसिएट हुए। यही चीज़ आपको भी करना है। पहले दिन से पे आउट नहीं आ जाएगा, धीरे-धीरे काम करिए, आपका पे आउट बढ़ेगा, फिर आप लोगों को दिखाएँगे। जो हमारी जो सही रास्ता और है, जो आपका अपलाइन सलाह देता है, उसको मानो। एक गलती और लोग करते हैं, अपलाइन को मानते हैं, अपलाइन की नहीं मानते हैं। हमारी बात को समझिएगा। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेरे प्रिय मित्र हैं, जो मुझे खूब मानते हैं, बस मेरी नहीं मानते हैं। फ़र्क समझ में आ रहा होगा? आप मुझे माने या ना माने, बट मेरी मानेंगे तो ज़िंदगी में परिवर्तन हो सकता है। जो आपका अपलाइन है, उसका तो सम्मान करें ही करें, लेकिन उनकी भी सुने, उसे माने, जो वो सलाह दे रहे हैं उसको माने। उपाय के लिए याद करें, जब भी आपको कोई ऐसी मुश्किल नज़र आए, तुरंत उन्हें फ़ोन करें। सलाहकार अपने अपलाइन के साथ 2 इन 1 करें। आप इसको समझिए, ये 2-1-1 का मतलब क्या है? 2-1-1 का मतलब ये हुआ कि आप एक वो प्रोस्पेक्ट जिसको आपने बुलाया है, एक वो प्रोस्पेक्ट हो गया और 2 आप। 2 आप कौन? एक आप और आपका एक अपलाइन। ये 2 लोग मिलकर के एक व्यक्ति को समझाएँगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आपको आत्मविश्वास ना हो, तो ये करें, कुछ एक लोगों को समझाने के लिए अपने अपलाइन का इस्तेमाल करें एज़ अ टूल्स। ज़्यादातर लोग क्या होता है, गलती क्या करते हैं, बस चीज़ जॉइन की और इतने जोश में रहते हैं, कुछ लोग तो जोश में आकर के होश खो देते हैं और कुछ लोग तो इसको जुआ जैसे समझ करके मैं तो कई लोगों को ऐसे प्लान दिखाया हूँ, मेरे सामने फट उन्होंने 2-4 लोगों को फ़ोन कर दिया, जी मैं तो एक कंपनी जॉइन कर गया हूँ, बस तुम्हारी ज़िंदगी बदल देने वाला हूँ, बस जल्दी मिलो। लोग जोश में होश खो देते हैं या इसको रातों-रात का बिज़नेस समझ लेते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। जैसे मुश्किल खड़ी हो, आप फट फ़ोन करें। लोग इंतज़ार में रहते हैं, आपके अपलाइन आपके इंतज़ार में रहते हैं कि आपका फ़ोन आएगा और जैसे ही आपको कोई दिक्कत नज़र आए, एनी टाइम आप उन्हें कॉल करें। वो हमेशा आपको सही सलाह देने के लिए तैयार रहेंगे और हमेशा ध्यान रखिएगा, अपलाइन को तो मानें लेकिन उनकी बातों को भी मानें, तो आपका बहुत बढ़िया ये बिज़नेस डेवलप हो सकता है। हम चलते हैं अगली स्लाइड पर और जानते हैं
पथ सलाहकार आपका सच्चा नेता है, वो तो तुम्हारी सही समय पर जो तुम्हारी सही समय पर सहायता कर सकता है, क्योंकि वो जानता है आपका कोई भी अपलाइन हो। सपोज दैट जिसने जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, जिन्होंने आपको वेस्टीज ज्वाइन कराया, हो सकता है वो आज वेस्टीज में ना हो। आप सर्च करिए, आप ढूंढिए उनके अपलाइन का नंबर, उनके अपलाइन का नंबर, उनके अपलाइन का नंबर, कितने भी ऊपर के अपलाइन का नंबर हो, वो हर एक व्यक्ति, अगर आप उनको कॉल करेंगे तो हर एक व्यक्ति आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेस्टीज का प्लान इतना शानदार डिजाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके अपलाइन को पता है कि यहाँ पर जो एलओबी है वो रोल अप है। तो हर एक व्यक्ति आपकी भरपूर सहायता करने के लिए यहाँ पर तैयार है, हर एक अपलाइन। बस आप उनसे सहायता मांगे तो सही, सपोर्ट मांगे तो सही। तो आपको इस गलती में नहीं फंसना है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है कि मेरा पे आउट जब बड़ा हो जाएगा तब मैं किसी से मिलूंगा। चलिए अगली गलती पर चलते हैं, गलती नंबर 4, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना और काफी नाजुक हो जाना। आप देख पा रहे हैं एक व्यक्ति एकदम निराश होकर के बैठ गया है। ये क्या कर रहा है, ये असफलता को व्यक्तिगत रूप से ले लिया है, काफी नाजुक हो गया है, हमेशा दूसरों को दोषी ठहरा रहा है या अवसर को दोषी ठहरा रहा है। ये आपने नहीं करना है। इसका सही रास्ता क्या है? सही रास्ता क्या है? साहसी बनो, असफलता को स्वीकारो। आपने देखा होगा जब बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियां जब हार जाती हैं, चुनाव में हार जाते हैं तो क्या होता है? वो आते हैं, पूरे पब्लिक के सामने आते हैं और ऐलान करते हैं कि मैं अपनी असफलता को स्वीकार करता हूँ, और असफलता को स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं कि ये असफलता क्यों हुई? मैं क्यों हारा? ठीक वैसे ही क्यों वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनके पास बड़ा माइंडसेट है। और हमारे आप में वेस्टीज बिज़नेस में सॉरी, वो लोग बड़ी माइंडसेट से काम करते हैं और तब वो आकर के स्वीकार करते हैं असफलता को। और ज़्यादातर लोग वेस्टिजियन क्या करते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, बड़ी छोटी मानसिकता के साथ जॉइन कर लेते हैं, क्योंकि पैसे तो लगे नहीं। कोई ऐसी चीज़ लगी नहीं, 1000-2000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 3000 5000 का प्रोडक्ट लिया, बस जी, और कुछ नहीं, चल गया तो बढ़िया है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। तो ये माइंडसेट नहीं रखना है। साहसी बनो, असफलता को स्वीकार करो, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग इसीलिए स्टार्टिंग में बताया गया आपको कि कम से कम 1 साल की प्रतिबद्धता। ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है शुरुआत के 2 से 3 महीनों में, नेटवर्क इंडस्ट्री में, या अगर मैं वेस्टीज की बात करूँ। 2 से 3 महीने या 6 महीने जाते-जाते ज़्यादातर लोग बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। असफलता तभी आती है जब सही समय नहीं आता है। सही समय नहीं आता इट मीन्स क्या? ज़रूरी नहीं कि आपका सही समय नहीं है। आपका सही समय, लेकिन आपने जिससे बात किया, हो सकता है उसका सही समय ना हो। जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया, हो सकता है नौकरी करने वाले हों, गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, उनका छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय हो, या खेती कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अभी बड़े एम्बिशियस हैं कि अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा। लेकिन क्या ज़रूरी है वो जैसा सोच रहे हैं वैसा हो? नौकरी है, हो सकता है कल को दिक्कत आ जाए, बिज़नेस में लॉस हो जाए। आज उनका समय, आज आपने प्लान दिखाया तो आप उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे लिए तो मेरा जो काम है उसी से मैं संतुष्ट हूँ, सैटिस्फाइड हूँ, अभी मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद अगर उनकी स्थिति बदली तो क्या होगा? वो आपकी तलाश करेंगे, आपको ढूँढेंगे। क्यों? क्योंकि आप टिके हैं और अब उनका सही समय आ रहा है, तब वो आपके बिज़नेस में आएँगे। बाली सर ने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर लिखी है। 3 यस, 3 रूल है। ये 3 एस W1M थ्योरी, ये रूल है। उसमें बाली सर बताते हैं, सम विल, एसडब्ल्यू का जो फुल फॉर्म है, सम विल नॉट, सो व्हाट? वन नेक्स्ट, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो कोई करेगा और कोई नहीं करेगा। तीसरा, तो क्या? कोई करेगा, कोई नहीं करेगा तो क्या? नेक्स्ट, अगले पर चलते हैं। ये एक रूल हुआ। 3SW में 3 रूल है, मैं तीनों आपको बताऊँगा। पहली मानसिकता आपको क्या करनी है? नाजुक नहीं होना, असफलता से नाजुक नहीं होना, अवसर को या अपने आप को या दूसरे को दोषी नहीं ठहराना है। सोच लीजिए, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, तो क्या? नेक्स्ट हम अगले के पास चलते हैं। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आदतें बदल लीजिए। और आदतों में हमें ऐड करना है क्या? हम भोजन करते हैं सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम।
और ये आज से नहीं करते आ रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी करेंगे और ज़्यादातर लोग ये करते हैं। तो हमें भी क्या करना है, डेली 3 व्यक्ति को प्लान दिखाना है। पहला रूल क्या था? कोई करेगा, कोई नहीं करेगा तो क्या? नेक्स्ट। दूसरा रूल क्या है? 3 लोगों को प्लान दिखाना है। एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग। एक सुबह एक प्लान, एक दोपहर में एक प्लान और एक रात में, शाम को एक प्लान। ये दूसरा रूल हुआ। तीसरा रूल क्या है? 3SW का तीसरा रूल क्या है? ये जो हमारा 3 फीट का रेडियस होता है, जैसे हम दोनों हाथ फैलाते हैं, तो हमारा ये जो दोनों हाथ फैल करके लगभग 3 फीट का रेडियस बन जाता है। जो भी व्यक्ति हमारे इस 3 फीट के रेडियस में आ जाए, उसे हमें प्लान दिखाना है या उससे बस चीज़ की चर्चा कर लेनी। जैसे मान लीजिए आप किसी से मिले और उसने आपसे हाथ मिलाया, आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं बिज़नेस करते हैं, गवर्नमेंट में हैं या आप पढ़ाई करते हैं, अपने दोस्त से मिले, खेती करते हैं, किसी मित्र से, किसी गाँव पड़ोसी, किसी से मिले, हाथ मिलाए और उसने पूछा, "और जी क्या हाल-चाल कैसे हैं?" तुरंत आप कहें, "स्प्रुलिना खाता हूँ, मस्त हूँ, फिट एंड फाइन हूँ।" एकदम जोश और एनर्जी के साथ। फिर वो क्या सोचेगा, वो तुरंत आपको क्या लगता है उसका नज़रिया क्या होगा? क्या 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 आपने क्या खाते हैं आप? क्या कहा आपने? यही पूछेगा वो। और जैसे वो पूछे स्प्रुलिना आप बता दीजिए स्प्रुलिना के तमाम फ़ायदे हैं। 3.5 अरब वर्ष पूर्व ऑक्सीजन का निर्माण हुआ था। इसी से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो भी इसको ले जाते हैं। अधिक ऊर्जावान खिलाड़ी खाते हैं इसको। 45 प्रकार के विटामिन मिनरल पाए जाते हैं। आप ये बताइए, अभी उसने क्या किया? इग्नोर किया आपको। फिर 2-3 दिन बाद जब भी मिलेगा 2 10 दिन बाद जब भी मिलेगा फिर वो आपसे हाथ मिलाएगा और कहेगा, "क्या कैसे हैं आप?" फिर आप कहें, "नो नी स्प्रुलिना खाता हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, एकदम बिंदास हूँ, फाइन हूँ।" इट मीन्स क्या है? अगर आप ये लगातार मैंने क्या कहा, ज़िंदगी में कुछ पाना है, तो कुछ बदलना पड़ेगा और कुछ बदलने में क्या हमें अपनी आदत बदलनी है। ज़्यादातर आप सोचिए छोटी-सी आदत है, बहुत छोटी-सी आदत है। कोई भी हमसे आपसे मिलता है, हाथ मिलाता है या नमस्कार करता है और कहता है, "और जी कैसे हैं?" आपसे फ़ोन पर भी लोग मिलते हैं और कहते हैं, "हेलो, हाँ जी कैसे हैं आप?" तो आप उन्हें क्या जवाब देते हैं? वही जो आज तक देते चले आए, "हाँ जी, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास, आप बताइए कैसे हैं?" यही तो आप करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। आपको यहीं पर अपनी एक आदत बदलनी है, किसी एक प्रोडक्ट का नाम ऐड कर देना है। फ्लैक्स ऑयल खाता हूँ, मस्त हूँ। अब वो सामने वाला क्या होगा, अगर आप ये बार-बार रिपीट करेंगे, तो अगले कुछ दिन में उसको याद हो जाएगा, कि यार इससे बात करो तो ये कहता है ये खाता हूँ और अच्छा हूँ, अच्छा ही होगा वो। सामने कभी मिलेगा और फिर आप वो आपको हाथ मिलाने से पहले, हाँ, हाँ, मुझे पता है भाई, आप ये खाते हो और आप अच्छे हो। आपने ये एक अच्छा काम कर दिया अगले कुछ दिनों में। एक छोटी-सी आदत बदलनी। तो अगर कुछ बड़ा चेंज करना है अपने लाइफ में, तो बहुत छोटी-सी चीज़ अपनी आदत को बदलिए। तो ये 3 एस डब्ल्यू का जो रूल है वो ये है, सम विल नॉट, सो व्हाट, नेक्स्ट। तीसरा पहला रूल था ये, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा तो क्या? नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा रूल था, एक मॉर्निंग में, एक सुबह, एक दोपहर में और एक रात में। हमें 3 प्लान डेली करना, जब तक 3 प्लान ना हो जाएँ, तब तक खाना नहीं खाना। ये कमिटमेंट भी अपने आप जो 1 साल की प्रतिबद्धता है आपकी, वो भी ये भी एक प्रतिबद्धता है उसी में, कमिटमेंट है। और जो आप तीसरा रूल 3SW का है, जो आपके 3 फीट के रेडियस में आ जाए, उसको आप प्रोडक्ट की चर्चा ज़रूर कर दें। प्लान की चर्चा नहीं करना है, केवल प्रोडक्ट की चर्चा करना है और जैसे ही आप प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, आपका प्रोडक्ट मूव होना शुरू हो जाएगा। वो कुछ नहीं करेगा, उसको नज़र आएगा कि यार कमज़ोरी है किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, तो वो आपसे कंसल्ट करेगा, यार मेरे घर में ये दिक्कत है, बताओ आप तो बड़े एनर्जेटिक रहते हो, जोश में रहते हो, बताओ मेरे लिए क्या प्रोडक्ट है, मेरे फैमिली में इनको ये दिक्कत है, क्या प्रोडक्ट है? उस तरीके से क्या होगा आपका प्रोडक्ट मूव हो जाएगा, राइट? अगली स्लाइड पर चलते हैं, काम के लिए दृढ़ रहिए। नंबर बोलते हैं, नंबर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। नंबर बोलते हैं, नथिंग मोर देन टाइमिंग। समय, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे कहा, असफलता तभी आती है जब समय समय सही नहीं होता है। ठीक वैसे ही सही समय का इंतज़ार करें, आप अपना काम करते रहें। नंबर्स बोलते हैं, आपने मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिन भर में 3 प्लान दिखाने हैं और आपने महीने भर में 3 प्लान दिखाए। तो आप सोच कर देखिए रिजल्ट कितने पे मिलेगा। एक आदमी वो है जो 3 प्लान डेली दिखा रहा है, वो महीने भर में कम से कम 70 से 75, अगर तीसों दिन नहीं दिखा पाया,
20 से 25 दिखाएगा तो 60 से 70 75 प्लान दिखा लेगा, और एक व्यक्ति वो जो महीने भर में 3 प्लान दिखा रहा है। तो सफलता और असफलता जो मैंने आपको पहले स्लाइड पे बताया था, आपकी शुरुआत करने पर निर्भर करती है। आपने शुरुआत कैसे किया? महीने में 3 प्लान दिखा रहे हैं या दिन में 3 प्लान दिखा रहे हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है। आपकी स्पीड कितनी भी तेज हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी दिशा सही होनी चाहिए। आप जिस तरफ जा रहे हैं, अगर आप जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो आप जंगल में ही पहुँचेंगे। स्पीड कितनी भी धीमी क्यों ना हो और स्पीड कितनी तेज क्यों ना हो। लेकिन अगर आप जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो आप जंगल ही पहुँचेंगे। अगर आप शहर की तरफ जा रहे हैं, चाहे आप धीमे चल रहे हों, चाहे आप तेज चल रहे हों, आप शहर की तरफ पहुँचे। डिपेंड करता है आपकी दिशा, आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपकी शुरुआत करने की दिशा क्या है। अगर आप महीने में 3 प्लान दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको कामयाबी मिलेगी। आप पर डे 3 प्लान दिखा रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से कामयाबी मिलेगी। नंबर्स बोलते हैं, इस बिज़नेस में नंबर्स का गेम है। आप नंबर बढ़ा लीजिए, अ, नंबर आप प्लान बढ़ा लीजिए, नंबर ऑफ लिस्ट बढ़ा लीजिए, नंबर ऑफ इन्विटेशन बढ़ा लीजिए, आपको जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। चलिए अगली गलती पर चलते हैं, गलती नंबर 5, बिक्री नहीं करना। ये बिक्री नहीं करना, ये ज़्यादातर लोगों की बड़ा हेजिटेशन का वर्ड होता है। बिना बिक्री कोई समर्पण नहीं, अगर तुम बेचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। बिक्री पैसा कमाने के लिए है। अब आप सोचिए, कुछ लोग, अच्छा ये बिक्री करना मतलब प्रोडक्ट को सेल करना। जी हाँ, सही शब्द सुना आपने, प्रोडक्ट को बेचना। वेस्टीज के जो प्रोडक्ट हैं, उनको बेचना। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं बेचूँगा नहीं, लेकिन बेचना पड़ेगा। ये गलती है, ये लोगों की गलती। चलिए इसका सही रास्ता क्या है? और एक उदाहरण के, एक सच्ची घटना के लेकर के मैं आपको इसका एक उदाहरण दूँगा। सेल्स करना पड़ेगा पहले कुछ महीने में, बिक्री करो। अपने आप को व्यक्तिगत रूप से एक विक्रय निकासी संपादित करो। मतलब अपने आप को एक सेल्समैन बनाओ शुरुआत में। पहले कुछ लिखा हुआ है, जीवन भर के लिए नहीं, पहले कुछ महीने अपने आप को तैयार करो सीखने के लिए, तुरंत प्रबंध करो आय का। इसका एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, बाली सर भी देते हैं, और एक अपने एम्बेसडर हैं। अगर आपने वॉइस मैगज़ीन देखी है, अगर वेस्ट चीज़ के आपने सारे टूल्स लिए हैं, तो वॉइस मैगज़ीन देखा होगा। वॉइस मैगज़ीन में एक एम्बेसडर हैं, मिस्टर विजय मिश्रा जी। जब वेस्ट चीज़ की शुरुआत हुई तो स्टार्टिंग कानपुर से हुआ, और विजय मिश्रा जी की स्टोरी मुझे पता है। वो एक बार उनकी मैंने पर्सनल यहाँ पर सुल्तानपुर आए थे, मैंने उनकी मीटिंग अटेंड किया था, और बाली सर भी इनकी स्टोरी बताते हैं। स्टार्टिंग में वो प्रोडक्ट मूव करने में कैसे वो मूव करते थे, और कैसे वो प्रोडक्ट को मूव करना उनकी हेल्प हो जाती थी। सपोज दैट वो जाते थे कहीं पर, वो कानपुर के रहने वाले, और उनका नेटवर्क इधर लखनऊ में था, और लखनऊ में जैसे आज वो आए मीटिंग करके गए, और जस्ट अगले ही दिन उनका एक और डिस्ट्रीब्यूटर ने फोन किया कि सर एक और मीटिंग करनी है। और उस समय स्टार्टिंग में उनके पास स्कूटर हुआ करती थी, और उसमें भी तेल डलाने के पैसे नहीं हुआ करते। वो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर को कहते थे कि यार कल आया था, और तुम्हें बताना चाहिए था, और शायद मैं कल रुक जाता, लेकिन अभी आने जाने में दिक्कत होगी, और मेरी और मीटिंग्स हैं। आप ये सोच कर देखिए, वो व्यक्ति के पास ये नहीं रहता था कि पेट्रोल कैसे डला करके जाऊंगा। वो मना नहीं करते थे, जरूर कहते थे चलो ठीक है, मैं अरेंजमेंट करता हूँ, कुछ आता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर से ये नहीं कह सकते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट करना, बिज़नेस को हमें बिल्ड करना है, और इस गलती के शिकार नहीं हो रहे थे वो। वो क्या किए, फटाफट जब पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं, फटाफट क्या किया उन्होंने, कुछ प्रोडक्ट कानपुर में ही बेच दिया, रिटेलिंग कर दिया। कुछ लोगों के पास गए और कुछ बेच दिया। कुछ पैसा आया, पेट्रोल डलाया, और वो लखनऊ आ गए। अब आप सोच कर देखिए, ऐसे ही हम जब वेस्टीज में बिज़नेस करने की बात करते हैं, अभी स्टार्टिंग में, इस समय जब आप सोचते हैं कहीं कोई मीटिंग है, कोई सेमिनार है, जाना है, उसका टिकट लग रहा है, टाई लेना है, बस इसका कुछ टूल्स लेना है, आप नहीं लगाना चाहते हो अपनी जेब से पैसा, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बिज़नेसमैन माइंडसेट रखते हैं तो ज़रूर लगाएँगे, टूल्स परचेज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिज़नेसमैन माइंडसेट लगाना है तो मुझे अब इसी से कमाना है, हाँ जी, आप रिटेलिंग कर लीजिए।
आपने अगर कुछ कुछ यहाँ से पेस्ट, कुछ प्रोडक्ट यहाँ से मूव कर दिया, तो जो बीच का मार्जिन हुआ, जो रिटेल प्रॉफिट हुआ, उससे आप अपने लिए टूल्स खरीद सकते हैं। उससे आप कहीं पर टिकट कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, उस पैसे से टिकट अरेंज करके। आप कहीं पर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोलिंग ले सकते हैं, उस पैसे को पेट्रोलिंग में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पहले दिन से तो आपको 10, 20, 25, 50 हज़ार का तो पे आउट नहीं आने वाला है। ना ही आप इतनी ज़्यादा बिज़नेस करने वाले हैं। छोटा बिज़नेस करेंगे। वो रिटेलिंग जो जो वेस्टीज में 9 प्रकार की आमदनी बताई जाती है, सबसे पहली आमदनी क्या है? रिटेल लाभ, बिक्री पर लाभ और हर एक व्यक्ति यहाँ पर बेचता है। और अगर आप स्टार्टिंग में इस स्किल को डेवलप कर लेंगे, नेटवर्क आपका बाद में बनेगा। पहला इनकम आपको यहीं पर मिलने वाली है, प्रोडक्ट को बेच करके ही। और अगर आपने इस रास्ते को अपनाया, तो कभी भी आप रुकेंगे नहीं, कभी आप थकेंगे नहीं, सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पेट्रोल का खर्चा, कन्वेंस आने-जाने का खर्चा ये निकलता जा रहा है, आपको अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ रहा है। बड़े ईज़िली तरीके से आप इस बिज़नेस में टिके रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और इसके अलावा अगली स्लाइड पर अगर हम चलें, तो आप यदि आप अधिक सफलता की ओर बढ़ेंगे, तो आपको चुनना पड़ेगा उपयुक्त प्रतिनिधि, अधिक बिक्री के लिए दूसरों की अपेक्षा। आप सोच के देखिए, लाइफ टाइम नहीं सेल करनी है। जब तक आपको ये देख रहे हैं ओवरराइडिंग कमीशन, क्योंकि आप अधिक कमा सकते हैं, अब आप अधिक कमा सकते हैं। स्पेंड मोर टाइम ऑन नेटवर्क ग्रोथ। जब आपका नेटवर्क कम है, बिक्री की बात मैं कर रहा हूँ जब आपके पास नेटवर्क नहीं है। और जब आपके पास नेटवर्क हो गया, आपके पास मान लीजिए आप इस चीज को पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास नेटवर्क नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? नेटवर्क नहीं है तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट सेल कर दीजिए। धीरे-धीरे नेटवर्क जब आपका बढ़ जाएगा, तो आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड करेंगे? नेटवर्क ग्रोथ में। लाइफ टाइम के लिए बिक्री नहीं करना, बस चीज़ में आकर के सामान नहीं बेचना जीवन भर के लिए, लेकिन शुरुआत के कुछ समय, कुछ महीने आपको सामान बेचना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपके पास नेटवर्क नहीं है। 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 लोगों का नेटवर्क नहीं हो जाता है कि आप उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तब तक आपको प्रोडक्ट मूव करने में, प्रोडक्ट सेल करने पर फोकस करना पड़ेगा। और जब आपका नेटवर्क हो जाएगा, तो आपका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगेगा? नेटवर्क को ग्रोथ करने में। अब आप ओवरराइडिंग कमीशन, एलओबी कमा सकते हैं, ट्रैवल फंड कमा सकते हैं, बिज़नेस बिल्डिंग बोनस कमा सकते हैं जब आपके पास नेटवर्क हो गया। डायरेक्टर बोनस कमा सकते हैं। लेकिन कब? जब आपके पास नेटवर्क हो जाएगा तब। जब तक नेटवर्क नहीं है, तब तक आप सेल पर ज़रूर फोकस करें। तो गलती नंबर 5 के शिकार बिल्कुल ना हो कि हमें प्रोडक्ट नहीं सेल करना। प्रोडक्ट ज़रूर सेल करें। जितने भी हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं 5, 8, 10 वाले, जिनका अभी नेटवर्क नहीं है, वो ज़रूर इस चीज़ पर फ़ोकस करें। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर और जानते हैं गलती नंबर 6 के बारे में। सपनों को चुराने वाले पर गौर करना, ये भी गलती लोग करते हैं। अब आपको लग रहा होगा सपने कौन चुरा सकता है? सामान की चोरी तो मैंने सुना था, सपने की चोरी कैसे हो सकती है? जी हाँ, जैसे सपने हमको आपको रात में सोते समय जो सपने आते हैं, उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप खुली आँखों से देखते हैं। उन सपनों को चुराने वाले कौन से लोग होते हैं? आपके प्रियजन, आपके नज़दीकी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके सहयोगी, यही होते हैं। जैसे आप सपनों को चुराने वाली जो गलती लोग करते हैं, इन पर जो गौर देते हैं, आप सोचिए, जैसे आप किसी अपने दोस्त को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आप उनको वेस्टीज़ का बिज़नेस प्लान बताना चाहते हैं और वो आपने उन्हें कहा कि मैं एक ऐसा बिज़नेस अभी कर रहा हूँ, जिसमें आने वाले 3 से 5 साल में मैं ये कर सकता हूँ। तो वो कहेंगे, "ऐसा कुछ नहीं होता।" मैंने सुना है, वो मेरे दूर के रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी के नाना के, ताऊ के, चाचा के, फूफा के, मामा के लड़के ने किया था, कुछ नहीं हुआ। तुम भी टेंशन ना लो, इन सब चक्करों में ना पड़ो, जो काम कर रहे हो यही काम कर लो, इससे कुछ नहीं होगा। ये अगर आपने उनकी बात सुन ली, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप सपनों को चुराने वाले पर गौर दे रहे हैं। आइए, इसकी सही शुरुआत क्या है? अपने कान को बंद कर लो। किन लोगों से? सपने चुराने वाले लोगों से। अब जब आप नए हैं, जबकि आप नए हैं तो होगा क्या? जैसे आपने कुछ इस टाइप की बात करी, नेटवर्क मार्केटिंग की, अपने सपनों की कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास तो एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, आप भी मेरे साथ आओ, आप मिल कर के इस काम को करेंगे। तो पता क्या है? ज़्यादातर लोग आपसे बहस करना शुरू कर देंगे।
जबकि आप नए हैं तो आपको किसी भी बहस में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि आप नए हैं। आप वहाँ से दूरी बना लीजिए, आप वहाँ से हट लीजिए। क्योंकि वो लोग जो लोग बहस कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग का एमएलएम का नेगेटिव फेस देखा है और आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। आप अभी उस बहस में ना फँसें। आप नए हैं, आप बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाएँगे। अभी आपको सीखना चाहिए। अपने कानों को बंद करिए और सपने चुराने वाले लोगों से दूर हो जाइए। जैसे आपको पता है बहुत सारे लोग बड़ी गाड़ी लेने से कतराते हैं। क्यों? स्कूटर या मोटरसाइकिल पे खुश रहते हैं। हकीकत ये है कि वो लेने से क्यों कतरा रहे हैं? क्योंकि उनकी जेब नहीं अलाउ कर रही है। पता है वो ये नहीं कहेंगे कि मेरी जेब अलाउ नहीं करती है, वो ये कहेंगे गाड़ी तो यार फोर व्हीलर तो ऐसे हर गली में जा नहीं सकती है, हर जगह पार्क करने में दिक्कत होती है। वो गाड़ी ना लेने के हज़ारों बहाने बता देंगे और अगर आपका गाड़ी लेने का इरादा है, तो आपको भी कह देंगे गाड़ी मत लो, गाड़ी लेने पे बड़ी टेंशन है। हर साल आपको उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, मेंटेनेंस देखना पड़ेगा ये है, वो है, बड़ी दिक्कत होती है। और जिसके पास गाड़ी है, जो गाड़ी की बजट रखता है, वो कहेगा नहीं जी गाड़ी लेने के बहुत फ़ायदे हैं, आपको धूप से बचाएगी, पानी, बरसात से बचाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कहीं जाना चाहते हैं, जहाँ 2 घंटे लग रहे थे वहाँ आपको 1.5 घंटे में ही 1 घंटे में ही पहुँचा देगी, गाड़ी बहुत ज़रूरी है। तो आपको किसकी सुननी चाहिए? वो व्यक्ति जो गाड़ी लेने में आपकी मदद कर रहा है या वो व्यक्ति जो आपको गाड़ी से दूर करना चाहता है? ठीक ऐसे ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपका अपलाइन जो हमेशा आपके साथ है, वही आपकी इस पूरे पृथ्वी पर केवल आपके अपलाइन ही ऐसे हैं जो आपको हमेशा कहते हैं यस यू कैन डू इट। आप ये लेना चाहते हैं, यस आप कोर्स ले सकते हैं आप ही ले सकते हैं। और बाकी धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ आपके अपलाइन के अलावा जो आपसे कहे यस आप ये काम कर सकते हो। कोई नहीं कह सकता, आप आज़मा करके देख लो। केवल आपके अपलायंस हैं जो आपको कहेंगे कि यस आप ये काम कर सकते हो और मैं आपके साथ हूँ। आइए चलिए मिलकर करते हैं। बाकी अगर किसी और से ना यकीन हो तो आप किसी अपने जानने वाले से कहिए कि मैं फला डेट में आज से 1 साल बाद कार लेने वाला हूँ। पता है वो आपका जो दोस्त होगा ना आपके ऊपर हँसेगा और यही चीज़ आप अपने अपलायन से कहकर देखिएगा, दोनों में फ़र्क आएगा। तो आपको किसकी बातों पर गौर देना है, आपको अपने सपने चुराने वाले लोगों से बचना है। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं और जानते हैं व्यवसाय को उन्नति का मौका दें। जो 1 साल की प्रतिबद्धता दी गई है वो इसीलिए कि उन्नति का रातों-रात नहीं कुछ हो जाएगा। पोंजी स्कीम नहीं है कि आज आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, ये सिस्टम नहीं है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, आज जॉइन करो कल तो लखपति करोड़पति, ऐसा कुछ नहीं है। उन्नति का समय है, उन्नति का मौका दीजिए। व्यवसाय है, बिज़नेस को बिल्ड करने का समय लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ चुका है। हम में से किसी में कोई दम नहीं है कि जो इसके इतिहास में फेरबदल कर सकता है। हर चीज़ का एक ट्रेंड आता है, हर चीज़ का एक दौर आता है और आज का टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का आ चुका है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको आने वाले 3 से 5 साल में सबको समझ में आ जाएगा। क्योंकि नौकरियाँ या व्यवसाय, छोटी-मोटी नौकरियाँ मिल ही नहीं रही हैं। नौकरियाँ छोटी हो या बड़ी मिल ही नहीं रही हैं और छोटे व्यवसाय का तो चलन ही खत्म हो जा रहा है। तो आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का है। तो आपको गलती नंबर 6 का शिकार नहीं होना है, अपने सपने चुराने वालों पर गौर नहीं देना है। चलिए चलते हैं, आगे जानते हैं गलती नंबर 7 का। ये भी कुछ लोग होते हैं, जो आप देख पा रहे हैं, गलती नंबर 7 अपने स्पॉन्सर को अपशब्द। आपका स्पॉन्सर आपकी टीम में कई प्रकार के लोग मिल जाते हैं। जैसे कुछ तो लोग ऐसे हैं जो अपलाइन को अपशब्द कह देते हैं, भला-बुरा कह देते हैं और आप देख पा रहे हैं फ़ोटो में कि एक बंदा सर नीचे करके हाथ बाँध कर बेचारा सुन रहा, वो अपलाइन और इधर आप देख रहे हैं इधर हाथ उठा-उठा कर कुछ उसको खरी-खोटी सुना रहे हैं।
किस टाइप के लोग आपको मिलेंगे आपके टीम में, आपके नेटवर्क में, और आप चेक करिएगा कहीं आप भी तो इस टाइप के लोग नहीं है, ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल डिमांड करते हैं, सर मेरे नीचे कुछ डाल दो ना, कुछ लोगों को लगा दो। इस स्पॉन्सर से अपने अप्लायंस से उम्मीद करते हैं, मेरे नीचे कुछ लोगों को जोड़ दो। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क टेक्निकल इशू आ रहा है नेटवर्क की, और 1 मिनट आपने वेट करनी है जब तक मैं स्लाइड शो करता हूँ। ओके, सर मेरी आवाज आ रही है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, ओके। हाँ मनोज जी, अब आवाज क्लियर आ रही है। ओके सर, ओके, जस्ट अ बिट सर। स्लाइड मैंने शो कर दिया। एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं देखता हूँ। ओके स्लाइड आपने शो किया है जी। एक्चुअली अभी मैं लगा देता हूँ सर, 1 मिनट। ओके, ओके। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कुछ मनोज जी, मनोज जी थोड़ी मन, मनोज जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सतीश जी टाइम वेस्ट मत करो, आप स्टार्ट कर दो। जी ओके सर, ओके। हाँ सतीश, मनोज जी आप रहने दो, डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा। जी जी, ओके सर, ओके। स्लाइड में साथ पढ़ते। हाँ भाटिया सर, स्लाइड दिख रही है सर? करो, कंटिन्यू कर दो। ओके, ना किसी को। हाँ प्लीज स्टार्ट करो। सर स्लाइड तो यही था ना? जी सर, स्लाइड यही थी सर। हाँ जी, यही स्लाइड था। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए दोस्तों, जैसे कि मनोज जी ने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से 6 गलतियों के बारे में बताया। अब ये लास्ट गलती है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इस बिजनेस के अंदर जब आप आते हैं, तो कभी भी आपको जिस व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया होता है,
उनको अशब्द नहीं बोलना है। अशब्द का मतलब क्या होता है कि कई बार जिस व्यक्ति ने हमें ज्वाइन कराया होता है, हम उससे जभी भी वो कुछ बिज़नेस की बातें करता है या कुछ अच्छी बातें करता है, तो हम उससे शिकायतें लेके बैठ जाते हैं। बहुत सारी शिकायतें करते हैं और जैसे कि अभी मनोज जी बता भी रहे थे कि हम डिमांड करने लगते हैं, कुछ हमारे नीचे भी डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। 1-2 लोगों के डालने से कुछ नहीं होने वाला। आपने क्या करना है, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका स्पॉन्सर जो है, आपका सबसे निर्णायक साधन है। निर्णायक साधन का मतलब कि वो आपको गाइड करता है इस बिज़नेस के लिए कि आप सही तरीके से काम करें, साथ में वो आपको एक अच्छी सलाह भी देता है। जैसे आप इस बिज़नेस के अंदर कभी भी डिमोटिवेट होते हैं, तो आपका हिम्मत भी बढ़ाते हैं और ऐसा होता भी है। कई बार हम भी जब इस बिज़नेस के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंज आता था, तो अपने जो हमारे सीनियर होते हैं, वो काफ़ी हमें मोटिवेट करते हैं और साथ में हमें सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें हिम्मत मिलती है इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ने का। और यही नहीं, साथ में वो हमें सपोर्ट भी करते हैं, जब हम कहीं फील्ड के अंदर जाते हैं, तो वो हमारे साथ होते हैं और हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर या मीटिंग करने से लेके ट्रेनिंग से लेके भी हमारी मदद करते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से ही हम इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, और सही रास्ता क्या है इस बिजनेस को करने का? 100% जिम्मेदार रहे। जिम्मेदार का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होते हैं, हमारी जो सीनियर होते हैं, अपलाइन जो होते हैं, वो हमें कई सारी चीजें बताते हैं, कई सारी चीजें सिखाते हैं। इस बिजनेस के अंदर कैसे आपने प्लान देना है, कैसे आपने लोगों से बात करनी है, कैसे ज्वाइनिंग लगानी है, कैसे मीटिंग करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस जिम्मेवारी को आगे नहीं बढ़ाते। आगे का मतलब कि जब हमारे साथ कोई व्यक्ति वेस्टिज के अंदर ज्वाइन होता है, तो हम उस चीज को जो हमारे सीनियर ने हमारे साथ किया, हमें ट्रेन किया, वो हम आगे नहीं कर पाते हैं। यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं हम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें जिम्मेवार बनना है। और इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस में ही नहीं, बहुत पहले एक मेरे बहुत ही अच्छे सीनियर हुआ करते थे, कंपनी लाइन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक ही चीज कही, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो जिम्मेवारी लेना चालू कर दीजिए। और वो जो शब्द थे, वाकई में दोस्त, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। और इसीलिए चाहे मेरा बिजनेस का हो, चाहे घर का हो, मैं हर एक चीज की जिम्मेवारी लेता हूँ। और जिम्मेवारी ही इंसान को बहुत ही कामयाब बनाता है। आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड पे चलते हैं। जी हाँ, 100% जिम्मेदार रहे। उसके साथ-साथ आपने क्या करनी है, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें, तो आपने अपनी जुबान के अंदर एक मिठास, यानी कि जब भी आप किसी से बात करें, मीठी जुबान से बात करें। कभी भी किसी व्यक्ति को डाँटे नहीं या गुस्से से बात ना करें, जितना ज़्यादा हो सके पोलाइट उनसे बात करनी है। इसके साथ-साथ जो आपका स्पॉन्सर, यानी कि जो आपकी अपलाइन, जिन्होंने आपको इस बेसिस बिज़नेस के अंदर लेके आया आया है, वो आपका बेबी सीटर नहीं है। बेबी सीटर का मतलब कि एक जो छोटा बच्चा होता है, 2, 4, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का, उसको देख-रेख करने वाला जो होता है, उसे बेबी सीटर कहते हैं। हम इस बिज़नेस के अंदर अगर आ गए हैं, तो हमें, हमारी जो अपलाइन है, बेबी सीटर नहीं है। यानी कि हर जगह वो आपको, आपका देख-रेख नहीं कर सकती। कहीं न कहीं आपने ही जो चीज़ें बताई जाती है, उसको फ़ॉलो करना है और आगे बढ़ना है। आप सोचेंगे कि हमेशा मेरी अपलाइन मेरे साथ रहे, तो मैं मीटिंग करूँगा, मैं मीटिंग में जाऊँगा, मैं सामान लेने जाऊँगा, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ हमारे बिज़नेस के अंदर डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर आपका अपलाइन आप ही को टाइम देता रहेगा पूरी ज़िंदगी, तो आगे जो उनके ग्रुप में लोग होते हैं, उनको कौन सपोर्ट करेगा? तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा खुद सेल्फ डिपेंड बनना है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगली स्लाइड पे। जी हाँ दोस्तों, अपलाइन, अपलाइन का मतलब क्या होता है? दोस्तों अगर इस बिज़नेस के अंदर मैं बात करूँ, तो आपका जो अपलाइन है, वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता है, एक विजेता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पूरी मेहनत,
अपना पैसा, अपना टाइम, अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने सीखा है वो आपके कामयाबी के लिए लगा देते हैं। तो आपने अपनी अपलाइन को इस प्रकार से देखना है। कई बार क्या होता है, लोग अपलाइन को बुला तो लेते हैं लेकिन काम खुद ही सारे कर रहे होते हैं। किसी से मीटिंग करवाने के लिए अपलाइन को बुला लिए और बातें खुद ही किए जा रहे हैं, अपलाइन को बोलने का ही मौका नहीं दे रहे। तो आपने ऐसा नहीं करना। आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने बात किया 7 गलतियों के बारे में। यदि आपने अपने को इन 7 गलतियों को ग्रहण कर लिया तो आपको सलाह है प्रक्रिया को ग्रहण करने की। जानने का कोई जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने जान लिया इन 7 गलतियों को। अब आपने करना क्या है? अगर आपने इसे जान लिया तो अभी जो भी आपसे गलतियां हो रही थी, अब आगे से आपने ध्यान रखना है ताकि आप गलतियां कम से कम करें और जल्दी से जल्दी इस बिजनेस के अंदर आप